नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मैंने जैसा कहा था कि मैं अब एक के बाद एक कुछ तांत्रिक वीडियो डालते जाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले वास्तविकता क्या है, वास्तविक महत्व क्या है चीज़ों का। जानते हम सब हैं पर बिसर गए हैं। काम तो हम करते हैं परंतु बिना जाने काम करा का कोई फल हमको नहीं मिलता। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये देख लीजिए अच्छे से। जय महाकाल। दवाइयाँ भी हम बनाते हैं। अब जैसा कि सावन और भादो 2 माह बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सावन के माह में भगवान शिव पार्वती आए, भादो शुक्ल पक्ष की को गणेश जी का पदार्पण होगा, गणेश जी को बिठाना है। अब जानते सब हैं कि गणेश जी बिठाए 10 दिन हमने और फिर पानी में सिरा दिए। गणेश जी का महत्व तो नहीं जानते, कैसे गणेश जी बिठाना चाहिए, क्यों गणेश जी घर में बिठाना चाहिए, गणेश जी हैं क्या। ये जब तक चीज़ें हमको पता ना हो तब तक बिठाने का मूल उद्देश्य जो है वो पूर्ति नहीं होती। इसी उद्देश्य से मैंने आज ये वीडियो डाला है कि आप थोड़ा सा बात को समझिए। हमारी भारतीय संस्कृति में हर चीज़ जो कुछ घटना घटती है बड़ी तांत्रिक और बड़ी सकारात्मक होती है, उसको धीरे धीरे हम भूल गए। तो सबसे पहले तो आप देखिए गणेश जी हैं क्या। गणेश जी का नाम जैसा आप सब जानते हैं, गणनायक हैं। गण यानी कौन और विघ्न विनायक, दो नाम गणेश जी के मुख्य हैं। सबसे पहला नाम है गणनायक। अब गण यानी क्या, आप अपनी जन्म लग्न पत्रिका में देखिए, उसमें 2 गण दिए रहते हैं, राक्षस गण और देवगण, 2 दिए रहते हैं। राक्षस गण को कभी भूत प्रेत बाधा नहीं होती। देवगण बड़ा सीधा होगा, नहाएगा धोएगा पूजा पाठ करेगा, और उसको ये नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती। सज्जन आदमी को दुनिया परेशान करती है, ये आप भली भांति जानते हैं। अब गण यानी जैसे शिव के गण, शिव के गण कौन है, भूत पिशाच किन्नर पिशाचनी डाकनी शाकनी ब्रह्म पिशाच, ये सब शिव के गण हैं। ऐसे ही देवी के गण हैं, देवी के गण आते हैं, योगनियाँ आती हैं देवी की। इसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं सबके अपने अपने गण हैं। गण मतलब एक सुपर पावर जो उनके चारों तरफ चलता है, जिसको वो समय अनुसार उपयोग करते हैं। उन सब के आराध्य देव कौन है, चाहे वो देवी देवताओं के हों, चाहे भगवान शिव के हों, चाहे जिसके हों, सबके आराध्य देव कौन है, गणनायक। सबके नायक कौन है, गणेश जी। मतलब जितने भी उपद्रवी तत्व हैं उनके लीडर कौन है, गणेश जी। दूसरी बात इसलिए उनको कहते हैं विघ्न विनायक। आपके जीवन में कौन विघ्न डालेगा, नकारात्मक ऊर्जा, यही भूत पिशाच जो चारों तरफ ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, यही आपको परेशान करते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो फिर वो परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर एक अस्त्र रहता है, कवच रहता है, जिसको कवच बोलते हैं, है ना। तो ये एक बात समझ लीजिए कि गणनायक हैं वो, चाहे कोई से भी गण हो उसके नायक। अगर हम उनकी पूजा, बदमाश आदमी का जो लीडर है उसकी पूजा कर दो तो बाकी के छोटे जो तमंचे हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। ये इसका पहला महत्व समझिए। इसलिए गणेश जी की पूजा हर कार्य को प्रारंभ करने के पहले की जाती है कि वो सबको संभाल लेंगे इस तरह के उपद्रवी तत्व को, कोई आया भी तो, क्योंकि उनको पूजा हो गई है, वो विराजित हो गए। दूसरी बात ये है, मिट्टी के गणेश जी क्यों बनाए जाते हैं। धीरे धीरे हम भूल गए प्लास्टर ऑफ पेरिस के और ज़माने भर की उल्टी सीधी चीज़ें। मिट्टी के गणेश जी का मतलब ये होता है, हमारा शरीर मिट्टी से ही बना है, और गणेश जी का आप आकार देखेंगे तो एक मंदिर के शेप का आकार होता है, मंदिर के जैसा, नीचे मोटे ऊपर ऐसे। आप पूरे शेप को मिलाएंगे तो मंदिर के जैसा हो गया, है ना। तो मिट्टी से हम बने हैं, और मिट्टी के गणपति जब हमारे घर में 10 दिन तक विराजित होते हैं और हम उनकी 10 दिन तक पूरा पूजा आराधना करते हैं, मैं मंत्र भी बताऊंगा कैसे करना है, कैसे उनको लाना है, तो हमारे घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा वो अपने अंदर समेट लेते हैं। और जब हम 10वें दिन उनको बहते पानी में विसर्जित करने का प्रावधान है मित्रों,
बहते पानी में आप स्वयं जाके गणेश जी की आराधना करके कि आपने हमारे घर में इतने दिन विराजित रहे, जो भी नकारात्मक, जो भी परेशानी, बीमारी आ जा रही है, उसको आप ले जाइए और पानी में उनको विसर्जित कर देते हैं। जब पानी में चले जाते तो आपके सारे कष्ट जो हैं गणेश जी के साथ पानी में विसर्जित हो जाते हैं। ऐसे आप सुखमय जीवन होता है। दूसरी बात, जब गणेश जी मिट्टी के लें तो मिट्टी के गणेश जी, कोई से भी गणेश जी लें तो उसको नीचे देखे खोखला भाग होता है, वो होना अनिवार्य है। मैं बताऊंगा अभी उसमें क्या क्या रखना है आपको। और गणेश जी बैठे हुए होना चाहिए और सीधे हाथ में उनके लड्डू होना चाहिए, सीधे हाथ में प्रसाद होना चाहिए, वही प्रसाद आपको मिलेगा, ध्यान रखिए। और पीली धोती पहने हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप पीत वर्ण, ना नारंगी ना पीला, उसके बीच के वर्ण को पीत वर्ण बोलते हैं। इस तरह का जो कपड़ा होता है उसको पीत वर्ण बोलते हैं। पीत वर्ण पे गणेश जी को आप जब लेने जाएंगे तो लेके जाइए, वहाँ से आदरपूर्वक पीत वर्ण में लपेट के घर में लाइए। उनकी पूजा अर्चना करना कैसे, मैं अभी बता दूंगा किस मंत्र से। फिर उनको विराजित करने के पहले पीला कपड़ा बिछाइए, एक पान, पहले वहाँ स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक कैसे बनाना है, उसमें चारों तरफ बिंदी कर देना है। उत्तर की तरफ आपका मुंह रहे ऐसा बिठाइए, या ईशान कोण में बिठा दीजिए, है ना। और उस स्वस्तिक के ऊपर एक पान रखिए, पान के ऊपर थोड़े से अक्षत पीले किए हुए, गणेश जी को पीला रंग बहुत पसंद है, पीले करे हुए अक्षत रखिए। उसमें 5 हल्दी की छोटी छोटी गांठ रखिए और तांबे का एक सिक्का रखिए। और अगर कौड़ी हो आपके पास, कौड़ी जो मिलती है बाज़ार में, और 5 बादाम, 5 इलायची और 5 लौंग, ये सब चीज़ें रख के, 5 इलायची, 5 लौंग, 5 बादाम, 5 कौड़ी, तांबे का सिक्का, 5 हल्दी की गठान, ये रख के वो पीले कपड़े की गठान बांध के जो खोखला भाग है ना, उसके नीचे रख के गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। अब ये आपके गणेश जी स्थापित हो गए। जब आप गणेश जी सिराएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा तो गणेश जी ले गए, और आपने जो पूजा की है 10 दिन, तो वो सकारात्मक ऊर्जा जो उसके अंदर आ गई है, उस कपड़े को अपने को धन स्थान पर रखना, बंधी हुई पोटली को, या अगर कोई बीमार होता तो उसकी तकिया के नीचे रख दीजिए, बुरे सपने आते तो तकिया के नीचे। ये एक तांत्रिक चीज़ बन गई आपकी, साल भर चलेगी, अगले साल इसको सिरा देना है, फिर दूसरी बना लेना है। ये एक, नींद नहीं आती है तो इलायची काम करती है, राहु केतु शनि के लिए आपका लौंग काम करती है, बादाम जो है वो दिमाग की शांति के लिए होती है, पैसा धन संपत्ति के लिए होता है, गुरु अगर आपका खराब है तो उसके लिए अपन ने जो हल्दी रखी है वो, ये तांत्रिक प्रभाव से अभिभूत हो जाती हैं चीज़ें, है ना। ये अपन ने विराजित कर दी गणेश जी। गणेश जी को जनेऊ जरूर पहनाना है, जब भी पहनाएं तो गणेश जी के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो जनेऊ हमको गणेश जी को पहनाना है, और बड़े आदर भाव से उनकी पूजा आरती रोज करना है। पहले दिन जब आप विराजित करेंगे तो 10 दिन तक पूजा करें। जो मैं आपको मंत्र दिखाता हूँ, ये 21 मंत्र हैं गणेश जी के, जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सब चीज़ को देने वाले हैं, सब चीज़ मिलेगी आपको। और एक मंत्र पढ़ के एक दुर्वा गणेश जी पर अर्पित करना, सुबह शाम ये पढ़ना है इसको 11 दिन 10 दिन, और जीवन भर पढ़ें। घर में छोटी सी चांदी की मूर्ति हो तो बहुत बेहतर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, गणेश जी के मंत्र पूरे दिखा देता हूँ। ये 21 मंत्र हैं, देखिए बहुत सरल है, 10 मिनट लगते हैं, मात्र 10 मिनट। ये देखिए, एक एक ठीक से देख लीजिए, एक एक ठीक से नीचे तक दिख जाए देखना भाई। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, इनको देख लीजिए। बड़ी दुर्लभ चीज़ है मित्रों, ये आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ कि गणेश जी की पूजा अगर आप इस मंत्र से करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे इसका प्रभाव। मैं क्या गणेश जी के बारे में बता सकता हूँ, वो तो बुद्धि के देवता हैं। देख लीजिए अच्छे से। देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले ओम गम गणपते नमः है, फिर ओम गणज्याय नमः है, फिर ओम गण गणपते नमः है, फिर ओम गण हरम्बाय नमः है,
ओम गण धरणी धाराय नमः। ओम गण महागणपते नमः। ओम गण लक्ष्य प्रदाय नमः। ओम गण शिव प्रसादनाय नमः। ओम गण अमोघ सिद्धे नमः। ओम गण अमिताय नमः। ओम गण मंत्राय नमः। ओम गण चिंतामणे नमः। ओम गण निगमे नमः। ओम गण सुमंगलाय नमः। ओम गण बीजाय नमः। ओम गण आशापूर्काय नमः। ओम गण वरदाय नमः। ओम गण शिवाय नमः। ओम गण कपूरियाय नमः। ओम गण नंदनाय नमः। ओम गण वाचा सिद्धाय नमः। ओम गण दुख विनायकाय नमः। दुख को भी दूर करने वाले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यह कार्य गणेश जी का कार्य बिठाने का कार्य बच्चों को करना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आजकल बच्चे मोबाइल पे ही सब हो गए हैं जी, आप उनको समझाइए बुद्धि के देवता, और ये मंत्र पढ़ेंगे तो उनके जीवन में फिर कभी तकलीफ नहीं होगी। सब चीज़ मिलती है इन मंत्र से। आप पढ़ेंगे, समझ लेंगे, जो थोड़ा बहुत जानता है वो समझ जाएगा। मंत्र मिलेगा, शक्ति मिलेगी, वाच सिद्धि मिलेगी, दुख दूर होंगे, सब चीज़ है इनमें। तो बच्चों से गणपति की स्थापना कराइए, बच्चों से मंत्र पढ़वाइए। आप करें तो बहुत अच्छा, आप फिर साल भर करिए। और बच्चों को ये 11 दिन हर्ष उल्लास से इनकी पूजा करने। पुराने समय में, हमारे समय सब बच्चे ही करते थे, और बड़े बुजुर्ग तो निर्देश देते थे। रोज़ उनको लड्डू का प्रसाद लगाइए, भावभीन श्रद्धा से उनकी पूरी पूजा अर्चना करिए। तो आपको शायद पता होगा, रामचरितमानस में है कि भगवान शिव पार्वती ने भी जब उनकी शादी हुई थी तो गणेश जी की पूजा की। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि वो गण हैं, वो एक तांत्रिक चीज़ है। और जब 10वां दिन हो जाए तो इन्हीं 21 मंत्रों से गणेश जी की गाय के शुद्ध घी में डुबो के सफ़ेद आर्क जो होता है, सफ़ेद अकाऊ की लकड़ी से 11 आहूत हवन जरूर करना चाहिए। गणेश जी का जब भी उठें तो हवन जरूर करना चाहिए, ताकि हवन से क्या होता है, जो आपने 11 दिन पूजा की वो आहूत भगवान शिव को चली जाती है, भगवान को चली जाती है, भगवान गणेश को चली जाती है, और उसके परिणाम आपको परिलक्षित होते हैं। ये पूर्ण है। और फिर 11 कन्याओं को, 5 कन्याओं को, 7 कन्याओं को भोजन कराइए घर में, और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दीजिए। ये पूरा विधान है। अपन क्या करते हैं, गणेश जी बिठाल दी, सुबह शाम आरती कर दी, लड्डू सिरा दिए, और 10वें दिन पानी में डाल दिए, सिरा दी। मैं बहुत देखता हूँ गणेश जी ऐसे तालाब के किनारे पड़े हैं, नदी के किनारे पड़े। हाँ, आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं, मत बिठाइए। जब तक आप गणेश जी का विसर्जन होता है, शब्द है विसर्जित करना। जब हम उनको विसर्जित श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपके समस्त कष्ट भी उनके साथ विसर्जित हो जाते हैं, और सकारात्मक, क्योंकि वो 10 दिन आपके घर में रहते हैं तो 10 दिन तक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है, और नकारात्मक का शोषण कर लेते हैं मिट्टी में, और नकारात्मक ऊर्जा आपकी विसर्जित हो गई, सकारात्मक आपके घर में रह गई। ये इसका वैज्ञानिक तथ्य है। पुराने ज़माने में जो पुराण आते थे, आजकल पढ़ता नहीं कोई, उसमें सब इस तरह की गणेश जी की बहुत सारी कथाएं दी हुई है। मैं बता इसलिए रहा हूँ मित्रों कि मेरे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी गणेश जी बिठाने वाले हैं सबको बताइए। ये बड़ा शुभ कार्य है, बड़ा धर्म का काम है, और सबके घर में सुख संपत्ति आएगी। आप लोग फिर नाना प्रकार के भटकते रहते हैं, बीमारी नहीं ठीक हो रही तो आजारी नहीं हो रही, दुकान बंद हो रही। अगर ये सब चीज़ें हम करेंगे, छोटे छोटे प्रभाव हैं, छोटे छोटे प्रयोग हैं, इनका अगर हम ठीक ढंग से करें, करते तो हैं पर ढंग नहीं मालूम, विधि नहीं मालूम, विधि विधान, हर चीज़ का विधि विधान होता है। खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो कोई काम नहीं आएगा। तो विधि विधान से जब कोई चीज़ की जाए तो उसका सकारात्मक लाभ मिलता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। तो ये मैं जो छोटी सी जानकारी जानता था मित्रों, ये आपको बता दिया। आप इसको करिए और देखिए आपके घर में कैसा चमत्कारिक प्रभाव होता है इन सब चीज़ों का। मेरे को जो कुछ मालूम है प्रसाद, ये सब गुरु मुख से निकले हुए प्रसाद हैं मित्रों, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये भी उनके ही दिए हुए मंत्र हैं। इसको करेंगे, इसमें जात पात का कोई मतलब नहीं, गणेश जी सबके हैं। आप करेंगे तो आपको आशातीत लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा भगवान गणेश से प्रार्थना है। आप सबको सुखी रखे। आने वाले समय में आप गणेश जी की तन मन से आराधना करिए। नमस्कार मित्रों, पुनः निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सबको भेजें, ताकि गणेश जी का सब लोग लाभ मिले, और सब लोग को लाभ मिलेगा तो आपको ही मिलेगा। ये पुण्य का काम है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नमस्कार मित्रों।